चलिए दोस्तों, आज हम सीखेंगे और जानेंगे कि आदिकाल में कितने प्रकार का साहित्य रचा गया था। यानी कि आदिकाल साहित्य पर एक संक्षिप्त नोट जान लेते हैं कि आदिकाल में किस तरह का साहित्य रचा गया था। पहले है हमारा वीरगाथात्मक साहित्य जो है, उसमें आएगा हमारे रासोग्रंथ। उसके बाद आएगा हमारा लोकाश्रित साहित्य, उसमें आएगा हमारा विद्यापति, अब्दुल रहमान, अमीर खुसरो जैसे जो कवि हुए उन्होंने रचनाएं की थी। उन्होंने लोकाश्रित साहित्य रचा था, जो कि हम पहले पढ़ भी चुके हैं। थोड़ा बहुत पहले की वीडियो में देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा। उसके लिए आप हमारा चैनल जो है वो सब्सक्राइब कर लें और हमारी वीडियो देख लें और हमारा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर लें। तीसरा है हमारा धार्मिक साहित्य। उसमें जैन, बौद्ध, सिद्ध और नाथों के बारे में बताया गया है। तो आगे का हम इसके बारे में जानते हैं। आदिकाल हिंदी साहित्य का जो प्रारंभिक काल है, इसका संवत समय 1375 से 1050 तक माना जाता है। इसके कई नाम भी रखे गए हैं, लेकिन अत्यधिक नाम जो है वो उचित नहीं माने गए हैं। जैसे कि पहले हमने पढ़ा कि इसके सिर्फ जो है वो आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने जो नाम दिया था, केवल वही उचित माना गया था। जो बाकी माने गए पर लेकिन इतने नहीं माने गए थे, इसलिए कुछ ही नाम उचित माने गए हैं। आदिकाल में प्रमुखतः 3 प्रकार का साहित्य रचा गया। 3 तरह की रचनाओं में वे रचनाएं हैं जिनको वीरगाथात्मक रचनाएं कहते हैं। इनमें राजा की वीरता व युद्ध कौशल का वर्णन है। ये रचना चारण व भाट कवि द्वारा राजा के आश्रयदान में लिखी गई हैं। दूसरे प्रकार का साहित्य आम लोक जीवन को लेकर लिखा गया, जिसमें आम लोगों के जीवन के बारे में बताए गए हैं। इसे लोकाश्रित साहित्य कहा गया है। अब्दुल रहमान की संदेश रासक, मुल्ला दाऊद की आलाखंड, विद्यापति की गीत गोविंद, अमीर खुसरो की रचनाएं लोकाश्रित श्रेणी में रखी जाती हैं। 2 तरह के साहित्य के अतिरिक्त धार्मिक मान्यता के आधार पर भी साहित्य रचा गया है। जो लोग महावीर, जैन, महात्मा बुद्ध की शिक्षा का अनुसरण करते थे, उनके द्वारा लिखा साहित्य धार्मिक श्रेणी में रखा गया है। इसलिए सिद्धनाथ साहित्य के कवि सरहप्पा सहित 84 सीट, जैन काव्य में स्वयंभू व पुष्पदंत और नाथ साहित्य में गोरखनाथ और चरपटीनाथ प्रमुख हैं। इस तरह आदिकाल में हमें वीर गाथाओं के दर्शन न होकर मिश्रित साहित्य के दर्शन होते हैं। यानी कि आदिकाल में केवल 3 प्रकार का साहित्य ही नहीं रचा गया, लेकिन नहीं रचा गया और भी उसमें तरह तरह का साहित्य रचा गया, जिसे मिश्रित साहित्य कहा गया। आदिकाल में इस तरह मिश्रित साहित्य की रचना हुई है। तो ये था हमारा आज का टॉपिक। तो मेरा वीडियो अच्छा लगे लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। थैंक यू।